जगत व्याप्त अज्ञानांधकार को अपनी ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से भेदने वाला अनादि निधन शाश्वत जिन शासन क्रियाकांड एवं बाह्य आडंबर से सर्वथा विमुक्त कण कण की स्वतंत्रता का उद्घोषक वस्तु स्वातंत्र्य अहिंसा अनेकांत स्याद्वाद आदि सिद्धांतों का प्रकाशक संसार के समस्त दुखों से निकालने वाला एवं उत्तम सुख की प्राप्ति का उपाय स्वरूप इस कलिकाल में भी अपने तेज पुंज से तीर्थंकरों के सर्वांग से प्रवाहित होता हुआ गुरु गौतम गणधर एवं कुंद कुंदादि दिगंबराचार्यों की परंपरा से प्राप्त अध्यात्म जगत सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रभावना योग से आज भी जयवंत वर्त रहा है। उस जिन शासन की प्रभावना का ध्वज दिगंबर परंपरानुयायी विशिष्ट विद्वानों के कर कमलों में थमकर अनेक आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पल्लवित एवं पुष्पित होकर जिन गाथा का गुणगान कर रहा है। इसी क्रम में राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं गुजरात की सीमा पर स्थित बांसवाड़ा नगर में धूलजी भाई व उनके सुपुत्र महिपाल जी एवं धनपाल जी गायक परिवार की भावना व सहयोग से तथा डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल्ल, बाल ब्रह्मचारी जतीश चंद जी शास्त्री एवं वसंत भाई एम दोषी तथा देश के अन्य प्रमुख विद्वानों की सहमति पूर्वक श्री गायक पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा रत्नत्रय तीर्थ ध्रुव धाम की 9 नवंबर 2003 में स्थापना एवं 11 जुलाई 2004 को संस्था का उद्घाटन किया गया। सन 2004 एवं 5 के प्रथम सत्र में राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के कुल 9 छात्रों का प्रवेश होते ही संस्था जिनेंद्र भगवान की ध्रुववाणी को जीवंत रखने का धाम बनकर अपने ध्रुवधाम नाम को चरितार्थ कर रही है। ओम नमः सिद्धेभ्य। अनंत तीर्थंकरों, मुनि भगवंतों एवं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्ररूपित एवं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा उद्घाटित वस्तु स्वरूप अर्थात तत्वज्ञान ही एकमात्र सुख और शांति का मार्ग है। यह तत्वज्ञान संपूर्ण मानव समाज के जीवन में अवतरित हो और वे इसे अपने वर्तमान जीवन में अंगीकार करें, इस पवित्र भावना से श्री गायक पारमार्थिक ट्रस्ट की स्थापना की गई। इस ट्रस्ट के माध्यम से ऐसे आध्यात्मिक विद्वान तैयार हों जो संपूर्ण देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी इसका प्रचार प्रसार करें। ट्रस्ट के इस पावन उद्देश्य के अतिरिक्त इन विद्वानों में सदाचार, श्रावकाचार, नैतिकता आदि गुणों का विकास हो, यह भावना भी प्रबल है। साथ ही ट्रस्ट की अन्य गतिविधियों में सत्साहित्य प्रकाशन, धार्मिक शिविरों का आयोजन, ध्रुवधाम मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संस्कृत महाविद्यालय का संचालन आदि प्रमुख हैं। आप अपने बालकों को 5 वर्ष हेतु विद्वान बनाने के लिए अवश्य प्रेरणा दें। तदर्थ विद्यालय में छात्रों के अंतरंग में तत्वज्ञान,
एवं बाह्य में सच्चरित्र के निर्माण में निमित्तभूत देव शास्त्र गुरु की आराधना हेतु ध्रुवधाम में श्री पंचबालयती जिन मंदिर की भव्य रचना 6 दिसंबर 2006 में की गई, जिसमें 51 इंच श्वेत धवल पाषाण की श्री महावीर स्वामी की एवं 41 इंच की श्री वासुपूज्य व भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा जी सहित पंचबालयती की प्रतिमा जी सुशोभित है। साथ ही भूतल पर श्री कुंद कुंद कहान स्वाध्याय भवन में जीवंत स्वामी श्री सीमंधर भगवान का मनोहारी समव शरण एवं श्री आदिनाथ व श्री शांतिनाथ भगवान का 61 इंच खड्गासन वीतराग छवि युक्त जिन बिंब दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त जिन मंदिर के समक्ष 63 फीट उन्नत श्री भगवान महावीर स्वामी का मान स्तंभ साक्षात मानी के मान को गलाने हेतु अवतरित हुआ है। जिनालयों के अतिरिक्त छात्रों को धार्मिक संस्कार देकर उन्हें आत्मार्थी विद्वान के रूप में तैयार करने हेतु सन 2004 में आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय स्थापित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्रों को 5 वर्षीय पाठ्यक्रम के अध्ययन हेतु प्रवेश दिया जाता है। 5 वर्ष बाद छात्रों को संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि दी जाती है। छात्रों को यहाँ सभी सुविधाएं ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क दी जाती हैं। वर्तमान में छात्रावास में 50 छात्रों की आवास सुविधा उपलब्ध है। छात्रों की सुविधा हेतु राजा श्रेयांश भोजनालय, ब्राह्मी सुंदरी पुस्तकालय एवं पंडित बनारसी दास सभा कक्ष का भी निर्माण किया गया है। महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में आचार्य एवं विद्वानों द्वारा लिखित 45 ग्रंथों का अध्यापकों द्वारा अध्यापन कराया जाता है। समय समय पर आवश्यकतानुसार बाहर से विशिष्ट विद्वानों का समागम भी छात्रों को मिलता रहता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहयोगी खेल कूद व्यवस्था हेतु एक बहुत सुंदर मैदान की व्यवस्था भी की गई है। श्री गायक पारमार्थिक ट्रस्ट द्वारा संस्थापित व संचालित ध्रुवधाम महाविद्यालय छात्रों को शास्त्रीय शिक्षा दिलाने का केंद्र है। यहाँ पर छात्र 11वीं से शास्त्रीय अंतिम वर्ष तक 5 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, जिसमें वे सदाचार, संस्कार, व्यावहारिक ज्ञान, जैन दर्शन की शिक्षा, न्याय दर्शन की शिक्षा, ये सभी शिक्षाओं को प्राप्त कर एक श्रेष्ठतम विद्वान के रूप में तैयार होते हैं। छात्र विद्यालयीन तथा महाविद्यालयीन समस्त अध्ययन संस्कृत के माध्यम से यहाँ पर करते हैं, तथापि वे हिंदी और अंग्रेजी साहित्य लेकर भी यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। ध्रुवधाम छात्रावास में प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 10:30 बजे तक छात्रों को निरंतर धार्मिक माहौल मिलता है, जिसमें रहकर वो एक विशिष्ट प्रवचनकार के रूप में तैयार होते हैं। 5 वर्षीय शिक्षा पूर्ण कर छात्र उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं और उच्च शिक्षा को प्राप्त करके चाहे वो शैक्षणिक गतिविधि में जाएं या मैनेजमेंट फील्ड में जाएं, सर्वत्र अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। संस्था से जो उन्होंने संस्कार प्राप्त किए हैं, उन संस्कारों को वो समाज और देश में भी निश्चित रूप से पहुंचाते हैं। वास्तव में यह विद्यालय
समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही उपकारी है। समस्त छात्र प्रातः 5 बजे निद्रा का त्याग कर क्रमशः एक एक करके पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं। वहां पर सभी पंच प्रभु के स्मरणार्थ ळमोकार महामंत्र पूर्वक भक्तामर पीतराग सर्वज्ञ हितंकर प्रभु पतित पावन सकल गेय ज्ञायक तदपि आदि स्तुतियों के द्वारा परम पूज्य भगवंतों तथा वीतरागी संतों का भावपूर्वक स्मरण करते हैं। प्रार्थना के पश्चात छात्रों के स्वास्थ्य लाभार्थ व्यायाम कराया जाता है। 5:30 बजे से 6:15 बजे तक 5 वर्ष के छात्रों की धार्मिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अध्यापकों द्वारा अलग अलग विषयों पर चर्चात्मक कक्षा संचालित होती है। शास्त्री द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षा चलती है, जिसमें उनके पाठ्यक्रम में समागत गोमटसार, नए चक्र आदि विषय पढ़ाए जाते हैं। इसी तरह द्वितीय कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष की चलती है, जिसमें उन्हें रत्नकरंड श्रावकाचार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक आदि का अध्यापन कराया जाता है। तृतीय कक्षा उपाध्याय वर्ग अर्थात कक्षा 11वीं तथा 12वीं की चलती है, जिसमें उन्हें प्राथमिक भूमिका अनुसार वीतराग विज्ञान, लघुजैन सिद्धांत प्रवेशिका, भक्तामर आदि का ज्ञान कराया जाता है। 7 बजे स्नान आदि से निवृत्त होकर समस्त छात्र शुभ्र धोती व पीत वस्त्र धारण कर मन से प्रमुदित होकर अति उल्लास और हर्ष से युक्त जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर जी में जिनेंद्र भगवान की परम शांत व वीतरागी मनोहारी मुद्रा देखकर सहज ही उनके चरण कमलों में मस्तक झुक जाता है। पश्चात पुण्य प्रदायक व भव विध्वंसक जिन प्रतिमा का प्रक्षाल व अभिषेक समस्त जगत की कलुषता को हरने वाला, नेत्रों को रोमांचित तथा मन को आनंददायी होता है। पूजन के प्रारंभ में अत्र अवतर अवतर कहकर भगवान का आह्वान किया जाता है। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाह ठाह कहकर उनकी स्थापना की जाती है तथा अत्र मम सन्निहितो कहकर उन्हें हृदय में विराजमान करके भक्त और भगवान के मध्य रहने वाले भेद को तिलांजलि देकर पूर्णतः एकाकार होकर भगवान का जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप व फल इन अष्ट द्रव्यों से गुणानुवाद किया जाता है। अंत में स्वयं की तथा जगत में शांति की स्थापना हेतु शांति पाठ करके भगवान के गुणानुवाद के समय
हुए समस्त दोषों के परिहार हेतु क्षमापना पाठ पढ़कर पूजन का विसर्जन किया जाता है। पूजन के पश्चात छात्रों को शुद्ध व शक्तिवर्धक पौष्टिक दुग्धपान की व्यवस्था की जाती है, जिसे छात्र प्रसन्न मन से ग्रहण करते हैं। ठीक 8 बजे से 8:30 बजे तक श्री कुंद कुंद कहान स्वाध्याय भवन में छात्रों को ठोस विद्वान के रूप में तैयार करने हेतु उनका 30 मिनट प्रवचन होता है। प्रवचन सुनकर विशिष्ट अध्यापकों द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। समीक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों को प्रोत्साहित करने के साथ प्रवचन के दौरान हुई कमियों को निकालकर उनके वक्तव्य में भाषा, शैली तथा विषय में समीचीनता का संचार करना है। पश्चात मुख्य विद्वान प्रवचन होता है। 45 मिनट तक चलने वाले इस प्रवचन में दिगंबराचार्यों द्वारा रचित प्रवचन सार, समय सार आदि ग्रंथों की मूल गाथा, संस्कृत टीका का अनेक उदाहरणों के माध्यम से तथा पत्रिकाओं का भी अवलोकन तथा वाचन करते हैं। दोपहर में 12 बजे से शास्त्री में अध्ययनरत छात्र निकटस्थ ज्ञायक संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय शिक्षा हेतु जाते हैं। वहां पर छात्र जैन दर्शन, संस्कृत,
अंग्रेजी तथा हिंदी के अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। अंत में परीक्षाओं के पश्चात विश्वविद्यालय उन्हें शास्त्री की उपाधि से अलंकृत करता है, जो कि बीए के समकक्ष उपाधि मानी जाती है। शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक सभी छात्र भोजन ग्रहण करते हैं। उसके पश्चात मनोरंजन तथा शारीरिक क्रियान्वयन हेतु क्रीड़ा मैदान में क्रिकेट खेलने का सभी छात्र लुत्फ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त वॉलीबॉल में तो सभी प्रतिक्षण क्रियाशील दिखाई देते हैं। समयानुसार कभी बास्केटबॉल, कभी फुटबॉल, बैडमिंटन आदि क्रीड़ाएं खुले मैदान में खेली जाती हैं, किंतु कुछ क्रीड़ाएं जैसे कैरम तथा चेस आदि खेलने का आनंद क्रीड़ा कक्ष में लिया जाता है। सायं 6:45 बजे सभी छात्र दुग्ध पान करते हैं। उसके पश्चात 7 बजे से 7:30 तक जिनालय में श्री जिनेंद्र देव की भक्ति, जिनवाणी माता की भक्ति तथा चलते फिरते सिद्धों से उपमीय नग्न दिगंबर वीतरागी संतों की भक्ति से ध्रुव धाम का कण कण गुंजायमान हो उठता है। श्री जिनेंद्र भक्ति के पश्चात 7:30 बजे से 8 बजे तक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का सीडी प्रवचन होता है। समस्त छात्र प्रवचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं। प्रवचनोपरांत प्रतिदिन एक छात्र मंच से प्रवचन का सार बताकर प्रश्न मंच द्वारा संपूर्ण प्रवचन का रहस्योद्घाटन करता है। इस तरह नवीन पीढ़ी भी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा उद्घाटित तत्व ज्ञान को हृदयंगम करती है। रात्रि 9:15 से 10:30 तक समस्त छात्र अध्यापकों की उपस्थिति में सामूहिक अध्ययन हेतु बैठते हैं। छात्रों को संस्कृत तथा अंग्रेजी विषय में आने वाली समस्याओं के निदान हेतु बाहर से आमंत्रित अध्यापकों का सहयोग भी लिया जाता है। ध्रुवधाम की साप्ताहिक गतिविधियों में प्रत्येक रविवार को एक अकलंक ज्ञान गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। एक गोष्ठी में 10 छात्रों को बोलने का अवसर दिया जाता है। प्रत्येक छात्र को दिए गए निर्धारित विषय को 5 मिनट की अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होता है। इस गतिविधि द्वारा छात्रों में मात्र 5 मिनट में अपने विषय को प्रस्तुत करने की कला विकसित होती है। गोष्ठी के अंत में श्रेष्ठ 2 वक्ताओं को सभा के अध्यक्ष तथा अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर प्रोत्साहित किया जाता है। ध्रुवधाम की मासिक गतिविधियों में सन 2005 से प्रति माह एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है। पत्रिका का नाम भी ध्रुवधाम ही है, जिसमें प्रकाशित संपादकीय अध्यात्म जगत, बाल युवा जगत, महिला जगत आदि तो स्थायी स्तंभ हैं ही, तथा उसके साथ जैन जगत में घटने वाली समस्त घटनाओं के समाचार भी हमें घर बैठे सहजता से प्राप्त हो
हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी संस्था सत साहित्य प्रकाशन में प्रयासरत है। अभी तक यहाँ से काव्य सरिता तथा सामायिक संजीवनी के 2 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। वर्ष के अंत में आचार्य अकलंक देव जैन न्याय महाविद्यालय ध्रुवधाम के पाठ्यक्रम में समाहित समस्त विषयों की परीक्षा ली जाती है। परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। छात्रों की परीक्षाएं वर्ष में 6 बार ली जाती है, जिसमें उनकी मौखिक तथा प्रायोगिक परीक्षा भी शामिल है। प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से छात्रों में क्रियाशीलता अधिक विकसित होती है। उसी का नतीजा है कि छात्र लेखक बनकर तैयार होते हैं। अंत में लिखित परीक्षा के माध्यम से पूर्ण मूल्यांकन होकर दीक्षांत समारोह के अवसर पर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है। 5 वर्ष के अध्ययन के पश्चात छात्रों को ध्रुवधाम से न्याय शास्त्री की उपाधि से अलंकृत किया जाता है तथा विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया जाता है।